तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा रशिया से रिलेटेड। जी हाँ, आपने सोचा नहीं होगा वो भाई साहब पुतिन ने कर दिया। रशिया का वीज़ा मिलेगा सबको और जॉब भी मिलेगा सबको। पुतिन ने आज करी घोषणा, बिना जॉब के आप रशिया में जा सकते हैं, रह सकते हैं। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। ये 9 अगस्त को पुतिन साहब ने सिग्नेचर किए थे, जो एक कानून बनाया, डिग्री जो उन्होंने बनाई है। तो इस पे हम डिटेल से बात करेंगे कि इस वीज़ा में वो क्या क्या मिलेगा, इस वीज़ा प्रोग्राम का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं रशिया का न्यू वीज़ा पॉलिसी है, शेयर्ड वीज़ा पॉलिसी, वीज़ा इसको नाम दिया गया है। अब इस वीज़ा का मतलब क्या है, कैसे मिलेगा, कितना चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, किन लोगों को मिल सकता है, कितने दिनों में मिल सकता है, आप इस जो क्या क्या कर सकते हैं, कितने टाइम का वीज़ा मिलेगा, टेम्परेरी वर्क परमिट मिलेगा, उसके बाद पीआर मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद समझ में आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अपना एक तीसरा चैनल है अशोक एलएलबी Q&A, उस पर हम आंसर कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में समझे ना, तो 9 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है, कि ऐसा कानून बना रहे हैं। उसके बाद में देख सकते हैं रशिया न्यू वीजा डिग्री 19 अगस्त 2024 को इसको फाइनल रूप दिया गया। और ये वहाँ का एक रशियन लैंग्वेज में ये लिखा गया है और ये आपको वेबसाइट पे, गूगल पे भी मिल सकता है, आप चाहो तो इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार ने ये वीज़ा देने की घोषणा की है। इस वीज़ा की अगर बात करूँ तो 1 सितंबर 2024 से ये शुरुआत में हो जाएगा। यानी जितने इस देखिए, कुछ इसमें अभी क्लियरेंस नहीं आई है, वो अभी आपको बाद में बात करेंगे। जैसे बात करें कौन कौन से देश इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, उस पर अभी तक क्लियरिटी नहीं आएगी कौन कौन से देशों को हम ये वीज़ा देने वाले हैं। लेकिन मान के चलो लगभग एम्बेसीज जो रशिया की हैं सबको नोटिफिकेशन डाल दिया गया है कि इस प्रोसेस को आप तैयारी कर लो। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि इस वीज़ा को लिए कि आपको कोई जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है, बिना जॉब ऑफर के आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। लैंग्वेज की भी कोई बैरियर नहीं है, रशियन लैंग्वेज की आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नए कोई कानून वगैरह उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि भैया इस वीज़ा को लेने के लिए ये हमारा प्रोसेस होता है, उसको भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नो कोटा सिस्टम। रशिया सरकार क्या होता है, कोटा देता है। मान लो उनका टारगेट होता है कि इतनी साल में, इस साल में हमें इतने कोटे देने। जैसे बात करें 2024 में, अभी इसी साल में लगभग उन्होंने 11,000 वर्क परमिट, परमानेंट रेजिडेंशियल वीज़ा लोगों को दिए, पीआर दिए 2024 में। तो अभी इसमें कोटा सिस्टम हटा दिया गया है कि जितने भी लोग आए सबको वीज़ा दे दो, कोटा सिस्टम हटा दिया गया है। वीज़ा चार्जेस अभी इसमें संशय है, लेकिन मुझे लगता है वीज़ा चार्जेस आपको घबराने की जरूरत नहीं, इतना कुछ नहीं लगेगा। अभी इसके ऊपर रिपोर्ट आना फाइनल बाकी है, ये लगभग 9 या 10 सितंबर तक न्यूज़ आ जाएगी। फुल प्रोसेस इसका क्या होगा इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी बात, इस वीज़ा का प्रोसेस, मान लो अभी आप अप्लाई करते हैं एम्बेसी में, तो मात्र और मात्र 20 दिन में ये इस वीज़ा का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 3 महीने का वीज़ा आपको यहाँ से लगेगा पासपोर्ट में, उसके बाद आपका 3 साल का परमिट वहाँ पे जाके लग जाएगा, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी वर्क वीज़ा। टेम्परेरी वीज़ा मिल सकता है, उसमें आपको 3 साल तक आप स्टे कर सकते हैं। इजी इसका प्रोसेस होगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए वीज़ा 2 प्रकार के हैं वहाँ पे। एक तो होता है टेम्परेरी वर्क परमिट वीज़ा, जिसको बोल सकते हैं, जिस वीज़ा में आप वहाँ रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या फिर कोई भी मान लो अपने परिवार से मिलना जुलना, कुछ भी आपको फैमिली रहती होगी तो आप इसमें कर सकते हैं। टेम्परेरी वीज़ा 3 साल का होगा। उसके बाद होता है परमानेंट रेजिडेंशियल वीज़ा। वो आपको कैसे मिलेगा, ये वीज़ा लेने के लिए तो कोई कंडीशन बाउंडेशन है नहीं। अगर आपको 5 साल के अब वो वीज़ा कोई लेना है, परमानेंट रेजिडेंशियल वीज़ा, तो इसके लिए आपके पास में कुछ स्किल होना ज़रूरी है, या फिर आपको आपकी इनकम वहाँ पे शो करोगे कि भैया आप 3 साल से वहाँ रह रहे हो, तो पैसा तो चाहिए ना कि कितना पैसा आपके पास आप कमा रहे हो। उस आधार पर कम से कम 20% इंग्लिश, आपको रशियन लैंग्वेज आना जरूरी है। 20% रशियन थोड़ा बहुत तो समझ ही जाओगे यार, 3 साल आप वहाँ पे रहोगे। उसके बाद अकोमोडेशन आपको शो करना पड़ेगा कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, और आपको इंश्योरेंस शो करनी पड़ेगी। तो ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप वहाँ पे रहते हो तो ये बातें तो आप नॉर्मली होती ही है सबके पास। तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंशियल वीज़ा ले सकते हैं। इस वीज़ा को लेने के बाद में फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी बार आपको मान लो इंडिया का ये वीज़ा लागू हो जाता है, तो आप इंडिया आते हो जाते हो तो बार बार आपको डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी एक बार के वीज़ा में आप आ जा सकते हो दोबारा। और जो टेम्परेरी वर्क परमिट वीज़ा है, उसमें आप जितनी बार मान लो अपने देश आते हो तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन उसकी पूरी करनी पड़ती है। तो दोनों वीज़ा में ये फ़र्क आएगा। इसमें हमेशा एक आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, पीसीसी, पुलिस, यानी आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें अगर बात करें भाई अब रशिया में खर्चा कितना आएगा, तो खर्चा अमेरिका से बहुत कम खर्चा, ये मान के चलो लगभग 60% सस्ता है यूएस से, अमेरिका से रशिया। आप $500 में महीना निकाल सकते हैं आराम से। और अगर वहाँ पे किराए की बात करें तो लगभग अमेरिका से 70% सस्ता है। वहाँ $100 लगेगा, तो वहाँ ये देख लो $30 में आपका काम बन सकता है। और रशिया तो आपको पता है वैसे ही सस्ता ही है, कोई महंगा तो नहीं है। इंडिया के लगभग बराबर सा सिस्टम बैठता है, इतना कोई कॉस्टली है नहीं। हालांकि रशिया ने 2023 में गोल्डन वीज़ा भी स्टार्ट किया था,
गोल्डन वीजा जैसे यूएई अगर बहुत सारे देश देते हैं, सेम कंडीशन है कि भैया गोल्डन वीजा लो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो प्रॉपर्टी में, या फिर सोशल प्रोजेक्ट कुछ करो, या फिर कोई बिजनेस ऐसा करो जिससे सरकार को इनकम हो। तो गोल्डन वीजा भी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो पैसे वाले होते हैं वो तो आपको बता ले ही लेते हैं। कर लेते हैं ये वीजा मिलेगा कैसे। तो इसके लिए देखिए कुछ नहीं करना होता है, जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ क्लियरेंस अभी आना बाकी है जो आ जाएगी। उसमें होगा क्या, एक तो देश का लिस्ट बनाया जाएगा कि एलिजिबल कंट्री कौन सी है जिसको हम ये वीजा देंगे। दूसरा ये है इस वीजा को अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो इसमें देखिए आपको ये एक लेटर टाइप का लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मान सकते हैं, जिसमें आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये वीजा लेने के पीछे कारण क्या है। भाई साहब हमारी सरकार से हम दुखी हैं, हमारे यहाँ के कानूनों से दुखी है, हमें यहाँ पे परेशानी हो रही है इस प्रकार की। ये वीजा खास तौर से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया, अलग अलग देश के लोगों के लिए जो अपने देश में दुखी हैं, सरकार की वजह से, कानूनों की वजह से, सामाजिक बंधनों की वजह से, कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वो देश छोड़ के रशिया में जाना चाहते हैं। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी पूरी बातें उसमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, उसके बाद वो डिसाइड होगा। लेकिन चांस ये कि आपका वीजा रिफ्यूज नहीं होगा, 99% लोगों को ये वीजा मिल जाएगा। ये वीजा डिजाइन ही इसीलिए किया गया है। तो इसमें यह कंडीशन नहीं है कि वीजा किसको मिलेगा, जो भी उनको लगता है कि ये डिफेम कर रहे हैं अपने देश के कानून को, अपने देश को, तो जो अपने देश से दुखी है वो भाई साहब रशिया चले जाएं इस वीजा से। अब बड़ी बात इसमें क्या ट्विस्ट इसमें ये आता है कि आपको ये लगता है कि ये वीजा रशिया ने इंडिया के लिए, पाकिस्तान, अपने देशों के लिए खोला, एशियन के लिए। जहां तक मैं मानता हूं ये वीजा एशियन लोगों पे फोकस नहीं है, उनका फोकस है यूरोप लोगों पे। और बाकी जो यूरोपीय एक रशिया एक संघ था, आपको पता, महासंघ था जो विघटन हुआ था 1980 के करीब, 82, मुझे डेट याद नहीं है। उन देशों से लोगों को अपने देश में वापस बुलाने की उनकी कोशिश है, यही मेरे हिसाब से टारगेट है। और दूसरा मैं ये मानता हूं कि रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, तो बहुत जनसंख्या तो वैसे आपको पता कितनी है, 14-15 करोड़ के करीब होगी रशिया में, इतनी जनसंख्या मेरे हिसाब से, अंदाज बता रहा हूँ। बहुत सारे, अब यूक्रेन बोलता है हमने 6 लाख सैनिकों को मार दिया, और उससे 2-3 गुना रशिया लोगों ने रशिया को छोड़ दिया। यानी रशिया के लोग बहुत ही भारी मात्रा में अलग अलग देशों में चले गए, और वहां पे आपको पता है महिलाएं ज्यादा हैं, एक तरीके से पुरुषों की संख्या कम हो रही है। तो उनका टारगेट यह है कि अलग अलग देशों से जो अपने देश से असंतुष्ट हैं, अनहैप्पी हैं, उनको अपने देश में बुलाना, उनको यहाँ सेटल करना, उनको रखना, अपने देश को प्रमोट करना, अपनी प्राकृतिक जो ट्रेडिशनल है उनको प्रमोट करना। इस तरीके से मैं जहाँ तक मानता हूँ कि यही एक देश का, रशिया का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने देश में बुलाया जाना, खास तौर से यूरोप के लोगों को। क्योंकि पता है रशिया का और यूरोप का तो 30 का आंकड़ा पहले से चल रहा है, जब से सिस्टम चालू हुआ है, और अभी भी चल रहा है, अभी तो और ज़्यादा हो गया। तो यूरोपियन लोगों देशों में भी तो बहुत लोग असंतुष्ट हैं, तो उनका उधर से टारगेट है, उधर लाना। और फिर जो रशिया के 14-15 टुकड़े हुए थे, आपको पता है, उन लोगों को अपने देश में वापस बुलाना, क्योंकि वो पार्ट तो उनका ही है ना। वो तो एक भाई, 2 भाई थे, अलग हो गए, तो अपने भाई को वापस बुला लेना। तो मैं जहां तक समझता हूं कि इनडायरेक्टली उनका मैसेज उनका ही है। बाकी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, यहाँ पे उनका फोकस नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। बाकी 9-10 तारीख को अगर न्यूज़ अच्छी आती है, उसमें क्या नई अपडेट आती है, कौन कौन से देशों को डाला जाता है, वीज़ा चार्ज क्या रहेगा, फुल प्रोसेस उसमें अभी तक क्लियरेंस पूरा हुआ नहीं है। कुल मिला के न्यूज़ ये है। आगे कोई आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय